धन्यवाद करती हूँ परमात्मा को, धन्यवाद करती हूँ उस महान आत्मी गुरु का। हे परमात्मा, हे पिता, हे ईश्वर, भजन प्रार्थना गवाही हो चुका है परमात्मा। वचन के लिए खड़ किए परमात्मा। मेरा मुख रहेगा, आपका वाणी रहेगा परमात्मा। मेरे मुख द्वारे पढ़ाई करवाइएगा परमात्मा। धन्यवाद करती हूँ परम ब्रह्म परमात्मा को, धन्यवाद करती हूँ उस महान आत्मी गुरु। बोलिए सत्य सनातन धर्म का, सारे आत्माओं के मालिक परमात्मा का, राधा रानी का। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का, उस महान आत्मी गुरु का भी। तो देखिए दीदी भैया, हम लोग सत्संग में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा गवाही भी हमको सुनने के लिए मिला। जो एक दीदी बोली कि 10 साल का बीमारी। आज हमारे प्रधान परमात्मा, हमारे ईश्वर कितना महान है कि 10 साल का बीमारी वो दीदी इस पूजा में सत्संग में आई और उनका बीमारी ठीक हो गया। आज सत्संग हमारा इतना महान है कि सबसे पहले इस धरती पर सनातन भी आया था। क्योंकि हम लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा वचन भी मिला सुनने के लिए। आज हम लोग का परमात्मा को बढ़ाए, कृष्ण का बढ़ाए, राम का बढ़ाए सुनने के लिए हम लोग का। तो देखिए एक राजा थे, उनका सिर्फ 7 ही लड़की थे। 7 लड़की, लड़का एक भी नहीं थे उनके। पर वो राजा के पास बहुत ज्यादा धन था। वो राजा को लगा कि हम बहुत बड़ा आदमी हैं। वो राजा ने बोले कि अमीर, ऐसा बात है कि हम पूछते हैं मंत्री से, बुलाए और मंत्री से पूछे कि मंत्री जी आप किसका खाते हैं। मंत्री जी बोले कि राजा साहब आपका ही खाते हैं। राजा को बहुत खुश लगा, बहुत आनंद लगा। वो प्रजा से पूछे कि आप लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग किसको खाते हैं। उन लोग सारे लोग बोले कि आपका दिया हुआ खाते हैं। और राजा को मन बढ़ गया कि अरे हम तो महान हैं, सब मेरा ही खाता है और मेरा गुण गाता है। अपना धर्म पत्नी से बोले कि अच्छा पूछ रहा है कि आप किसका खाते हैं। उधर वो पत्नी बोली कि हे प्राण प्रिय, हम तो आप ही को खाते हैं। राजा के लगा कि अरे हम इतना बड़ा आदमी है कि सब कोई मेरा ही खाता है। तो हमारे सामने वो भगवान क्या है, जो भगवान के लोगों नहीं नाम ले रहे हैं, उतना संसार में मेरा नाम चल रहा है। क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया। बस 1 लड़की, 2 लड़की, 6 लड़की से बारी बारी से पूछे कि तुम लोग से पूछते हैं कि बेटी तुम किसका खाती हो। और लड़की बोली कि पिताजी आप ही का हम लोग खाते हैं। 6 लड़की यही सवाल का जवाब दी। और 7वां लड़की से जब पूछा गया, वो 7वां लड़की बोली कि मैं तो उस परमात्मा का दिया हुआ खाता हूँ, मैं परमात्मा का दिया हुआ खा रही हूँ, पिताजी आपका नहीं। पर हाँ एक बात है कि आपके माध्यम से हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा दिए हुए हैं तो हमें सुख मिल रहा है। पर आप नहीं खिला रहे हैं, वो तो हमारे प्रधान परमात्मा, वो हमारे ईश्वर खिला रहे हैं। जब इतना राजा से सुने तो उनका अंदर क्रोध आ गया। क्योंकि जब 7वां लड़की थी वो बहुत बड़ा परमात्मा का भक्त थी, वो ईश्वर की भक्ति करती थी। और राजा जब इतना सुने कि हमारी 6 लड़की तो पूजा पाठ भी नहीं करती है, भगवान को मानती भी नहीं है, मानती तो हमको है, लेकिन एक लड़की मेरी खराब हो गई है कि भगवान को कीर्तन करती है, भगवान को नाम को जाप करती है, पर भगवान इसे कहाँ दे रहे हैं, इसे भोजन तो मैं खिला रहा हूँ। तो आज सारे लोग जिनके पास धन संपत्ति है, अहंकार भर लीजिएगा कि हम खिला रहे हैं, तो ये आपका गलती है। क्योंकि जब परमात्मा, जब रात्रि के समय जब हम लोग सोते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद करके सोते हैं कि धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र गुरु, हे ईश्वर मैं सोने जा रहा हूँ परमात्मा, मैं अपना जीवन, मेरा सांस,
मेरा घर द्वार सब मैं आपका चरणों में समर्पित करके सो रही हूँ। परमात्मा सुबह अच्छा जगा दीजिएगा ईश्वर। यदि ईश्वर का मर्जी न होए तो सुबह की आज सवेरा नहीं देख पाइए, क्योंकि वो तो सारी चीज परमात्मा के हाथ में, वो सारी चीज तो हमारे ईश्वर के हाथ में, क्योंकि हमारे परमात्मा वो महान है। पर उनका राजा साहब के क्रोध आ गया कि लड़की हमारी पागल हो गई, भगवान को कहती है पर भगवान है कहाँ? अरे भगवान आप कहीं खोज लीजिए, नहीं मिलेंगे। अब यदि आपको भगवान की मिलना है तो स्वयं आपके अंदर ही भगवान है। कहते हैं कि आत्मा निहार लो तो परमात्मा मिल जाएगी। जिसके अंदर शुद्ध पवित्र परमात्मा रहते हैं, आत्मा रहता है, उसका सोच बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर प्रेम रहता है, तो उन्हीं के पास हमारे परमात्मा, उन्हीं के पास हमारे ईश्वर हो जाते हैं। 6 लड़की का राजा साहब बहुत बड़ा आदमी घर शादी की, पर 7वां लड़की को इस जंगल में एक ही व्यक्ति रहता था और दूसरा कोई नहीं था, वो स्वयं परमात्मा ही था। और राजा को लगा कि वो बीमार है। ईश्वर का भी परीक्षा होता है, परमात्मा का भी परीक्षा होता है दीदी भैया। और राजा उस जंगल में गए तो एक व्यक्ति बीमार है, मैं 7वां लड़की के इसी से शादी करा दूंगा। वो राजा साहब बोले और उसे बोले जाके धमकी दिए कि मेरी लड़की से नहीं शादी करेगा तो तुझे बहुत ज्यादा दंड देंगे। तो कोई थोड़ी मनुष्य, वो तो भगवान थे, उनका भी लीला था, वो परमात्मा थे। बोले कि जिस राजा साहब आपका जो आज्ञा है मैं उस आज्ञा को पालन करूंगा। बोले कि ठीक है, हम आपकी लड़की से शादी कर लेंगे। उस लड़की को 7वां लड़की को कुछ नहीं दिए, बस एक वस्त्र दिए थे, वो भी बहुत कम दाम का। और पहना के जब अपनी लड़की को विदा किए तो सारे 6 लड़कियां हंसती हुई विदा हुई थी और रोती हुई, इतना धन में भी रोई थी कि हमारे पिताजी का धन दिए, फिर भी उन लोगों का धन था कि और हमारे पिताजी देते, रोती हुई गई थी। लेकिन 7वां लड़की वो अपने अंदर धीरज बांध के ससुराल गई। बोली कि जो आपका परमात्मा आप जैसे रखेगा उस तरह हम रखेंगे, क्योंकि आपका महान है, मेरे कर्म में ही लिखा हुआ है। जब चलते चलते उस व्यक्ति का जंगल में घर नहीं था, पेड़ तर रहते थे, जंगल में बहुत बड़ी बड़ी चट्टान होती है, उस चट्टान गुफा में वो रहते थे, वो स्वयं परमात्मा थे। और पत्नी के लेज के वही रखने लगे। उनकी पत्नी 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना दिन जब बीत गया तो लड़की पूछी कि आपसे पूछ रहे कि आप बीमार कैसे हो? पतिदेव आप बताइएगा कैसे बीमार है? वो बोले कि जंगल में किसी तरह से मुझे भोजन मिला, हम खा लिए और मुझे पता नहीं चला कि हम इसे खाने से क्या बीमार पड़ जाएंगे और हम बीमार हो। अब वही से परमात्मा बोल रहे हैं जो परमात्मा का भक्त था। वो लड़की उन्हीं से पूछ रहे हैं परमात्मा कि अच्छा ये पूछ रहे हैं कि आप राजा के लड़के थे, जब आपके पिताजी मुझसे शादी करने के लिए तय किए तो आप क्यों इग्री हो गए? वही लड़की बोली कि जो जैसे हमें परमात्मा रखेंगे वैसे हम रहने वाले हैं, क्योंकि मेरा नसीब में सिर्फ आप ही थे। इतने सुनते हुए अंदर ही अंदर परमात्मा मुस्कुराने लगे। परमात्मा का तो परीक्षा था। वो लड़की जंगल में लकड़ी, राजा का बेटी थी, जंगल में लकड़ी काट के और गांव लाकर बेचती थी। कुछ पैसा मिलता था, उसे भोजन लाती थी और पति के लिए दूध लाती थी कि हम अपने पति को दूध पिलाएंगे तो मेरे पति के अंदर ताकत आ जाए, चलने लगे। जब थोड़ा सा पति को दूध पिलाती, थोड़ा अपने पीती और थोड़ा सा दूध बचा कर रखती थी। जब हमें कष्ट मिलता है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज हमारे राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, तक हमारे राम जी रोने लगे नहीं, क्योंकि राम जी बोले कि जब मुझे वनवास मिला है तो हम हंसते हंसते वनवास को काट लेंगे। उस तरह हमें परेशानी जब दुख मिलता है तो हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें उस मुसीबत से निकलना है। ये नहीं कहना है कि धन्यवाद परमात्मा मुझे संकट दी, जी नहीं, क्योंकि हमारा परीक्षा भी तो चलेगा। हम ऊपर से खूब बोल रहे हैं कि हम परमात्मा का भक्त है, लेकिन अंदर हमारे मन में कला है,
कहने से क्या होता है? अरे हम तो नहीं देख सकते हैं, आप मुझे नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखने वाले तो वो मेरा प्रधान परमात्मा है, देखने वाले वो मेरा ईश्वर है, वो कितना महान है। और थोड़ा सा जो दूर बचती थी, उसी जंगल में नाग नागिन दोनों जोड़ा रहते थे और डीला था, और वहां पर बहुत पुराना नाग नागिन थे। उसी नाग नागिन का थोड़ा सा वो लड़की दूध पिलाती थी। प्रतिदिन ऐसे करते करते समय बीतते गया, पर एक दिन वही नाग नागिन सपना दिए कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे खजाना है, अब इसे खुदाई कर लो और निकाल कर लेकर जाओ। उस दिन लड़की सुबह उठी, सुबह उठकर पूजा नहीं करती थी, सिर्फ बैठकर स्नान नहीं करती थी, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, जंगल जाना पड़ता था, लकड़ी लेना पड़ता था, लेकिन बैठ के सुबह में कीर्तन करती थी, जरूर भगवान के नाम को जप करती थी। आज जैसी वो लड़की को सपना में आया, नाम कीर्तन की, अपने पति को बताया कि हे पति जी, देखिए ना, हम ऐसा ऐसा सपना को देखे। नाग नागिन बोले कि यहाँ पे खजाना है। नाग नागिन वहीं रहते हैं, नाग नागिन के पास बहुत पैसा और खजाना होता है, जहाँ खजाना है वहीं कुंडली मार के बैठते हैं उन। अब जैसे ही लड़की दोनों पति पत्नी गए, वहां को खुदाई करने लगे जमीन में, वहां पे सारा सोना चांदी हीरा मिलने लगा। मिला, फिर भी वो लड़की बोली कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इस धन नहीं चाहिए, मुझे तो स्वयं आप चाहिए, आप रहिएगा तो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। हे ईश्वर, इसे मुझे धन की जरूरत नहीं है, धन आज है कल किसी के पास चला जाएगा, आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास रहेगा धन संपत्ति, लेकिन आप रहिएगा परमात्मा हमारे पास, तो कल हो सकता है कि किसी के पास न जाए, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति है, प्रेम है। तो भगवान को जो भक्त बनता है उसे कभी भगवान अकेले नहीं छोड़ते, कभी ईश्वर, कभी परमात्मा अकेले नहीं छोड़ते, क्योंकि साथ में भी रहते हैं। और वहां से लाई, पर वो लड़की हाथ जोड़कर बोली कि मैं इस धन की क्या करूंगी। उसी में से एक आवाज आया कि इस धन जब हम आपको दे रहे हैं तो आप एक गांव को बसाइए और बेसहारे को सहारा दीजिए, जो भूखे हुए हैं उसे भोजन कराइए। अरे संत में, सनातन धर्म में जब धरती पर आया है तो दान पुण्य करो। जब इतना लड़की सुनी, उस गांव को बसाई और सबके थोड़ा थोड़ा देकर गिरे हुए को उठाई, बेसहारे को सहारे दे, जिसके पास भोजन नहीं था उसके भोजन करवाई, पूरा गांव बस गया। आज हमारे कहते हैं कि जब हमारी सीता माँ राजा जनक जी के बेटे थे, लेकिन कितना उन्हें कष्ट मिला था, सीता मैया को कितना कष्ट मिला था, लेकिन मेरा सीता माँ कभी नहीं गई कि मेरा कष्ट है, क्योंकि वो भी हंसते हंसते समय को पार करेंगे। आज हमारे भगवान ने झेले, हमारे भगवान ने संकट में है, तो हम आप तो मनुष्य हैं, हम और आप मनुष्य हैं, ये कुछ संकट नहीं है, हम लोग का कोई ऐसा कष्ट नहीं मिला है जो कि हमारे भगवान। आज हमारे राजा हरिश्चंद्र जी को कितना कष्ट मिला, आज हमारे राजा हरिश्चंद्र जी अपना कर्म को नहीं छोड़े, काशी में जाकर विराजमान हो, काशी विश्वनाथ में जाके हमारे राजा हरिश्चंद्र जी वहां पे विराजमान हो, कितना महान है। और वही जो राजा के अहंकार था कि हमारा इतना धन संपत्ति है, धन जग तक चल गया, और जो 6 बेटियां का शादी किया था, बड़ा बड़ा आदमी घर, उन लोग भी गरीब हैं। तो आज सुन लीजिएगा ध्यान से दीदी भैया, क्योंकि हमारे भगवान का प्रतिदिन का नियम है कि जिसके पास धन है, अधिक अहंकार नहीं है तो अच्छा रहेगा, और जिनके पास धन है वो अहंकार हो गया, तो हमारे भगवान का प्रत्येक रोज का नियम है कि गरीब को अमीर बनाना और अमीर को गरीब बनाना, ये लगल है। और वही राजा के सारा धन संपत्ति खत्म हो गया, वो भी लड़की को खत्म हो गया। अब जब वही लड़की गांव बसाई तो पता चला कि एक लड़की है वो भंडारा चला रही है, और दोनों पति पत्नी मिलकर भंडारा चलाने लगे। और वहां बहुत बड़ा सत्संग होने लगा। इन लोग गए कि वहां पे जाएंगे हम
तो मुझे भर पेट तो भोजन चाहिए। 6 बेटियां और राजा उनकी पत्नी सारा गांव के निकल गए। जब वहां पे भंडारा में जब सत्संग समाप्त हुआ तो भंडारा चलने लगा और उस लड़की को पता था कि आज हमारे पिताजी ये है राजा थे, अब अहंकार हो गया, सारे धन खत्म हो गए। आज हमारे पिताजी रोड पे आ गए, आज हमारे पिताजी बेसहारे हो गए, मेरी बहनें बेसहारे हो गई क्योंकि कल मुझ पे हंस रहे थे। तो जब बैठे 6 बहन और उनका पिताजी माताजी जब भोजन परसाया तो पिताजी को बड़ा बड़ा बाल हो गया। 5 रुपया में उनका पिताजी मुहताज होगा कि मैं बाल भी कटूंगा। और जैसे लड़की निकली उस महल से तो देखी तो बोली कि पिताजी ये आपका क्या हाल है। और पिताजी बोली कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। और बोली कि बहन आप लोग का क्या हाल है, आप लोग तो बहुत बड़ा बड़ा घर हमारे पिताजी शादी किए थे, हमारे पिताजी तो राजा थे, पर आप लोग का इस दिन कैसे आया। और पिताजी बोले कि तुम कौन हो। बोले कि हे पिताजी याद कीजिए जो मैं 7वां बेटी थी जो एक वस्त्र में मुझे जंगल में विदा किए थे, वे सहारे से शादी करवाए थे, मैं वही हूँ। इतने पिताजी सुने और सब अपने बेटी को चरण धर के रोने लगे और सारे बहन उठकर गले मिल के रोने लगे क्योंकि वही बहन बोली कि हे बहन आज मुझे पता चल गया कि धन रहने से कुछ नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए। धन है तो बे भोजन नहीं किया है, गरीब उसको भोजन करा दे, बेसहारे को सहारे दे, और हम लोग सारे को इस चीज को भूल गए और ये सब तुम्हारे अंदर रहेगा। क्योंकि जब हम लोग ईश्वर का पूजा में जुड़े हुए हैं दीदी भैया, तो जो हम लोग का अंदर इतना प्रेम जाग गया है, इतना माया जाग गया है कि कोई हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हम न भोजन करें, हम जो आए उनको भोजन करा दें। अरे आज गर्मी का मौसम है, कोई पानी लाया तो उसे पानी पीने के लिए दे देते, क्योंकि हम यहाँ देंगे तो वहाँ मिलेगा, क्योंकि यही तो हमारे परमात्मा महान है, यही तो हमारे ईश्वर देख रहे हैं कि धरती पर जब गया है तो कुछ करके आओ। काका वहां से ले जाए कि जाओ और धरती पर अच्छा कर्म करके आओ, लेकिन यहाँ तो संसार एक माया है, इस माया में लोग उलझ जाता है। कभी उलझना नहीं चाहिए दीदी भैया। ये हमारे कितना परमात्मा महान है, हमारे ईश्वर।